फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारी जो वेक्टर्स की सीरीज चल रही है इसका 8th लेक्चर है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर आप डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सब स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करना है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम दो टाइप से करते हैं। पहला करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। पहला है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम रियल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। स्लैश वेक्टर लिख देते हैं, स्लैश रियल स्लैश स्केलर, सो कुछ भी कह सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमें करने से हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट को हमने वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा है क्योंकि जब हम दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर आता है। और इसको हमने रियल प्रोडक्ट इसलिए कहा है क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है। सो इसलिए हमने इसे वेक्टर प्रोडक्ट और रियल प्रोडक्ट कहा है। अब ये प्रोडक्ट्स होते क्या है वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? तो स्केलर प्रोडक्ट जो है, जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम करने के लिए हमारे पास दो टाइप, ज्योमेट्रिकली हम कैसे करें और कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे करें। सो इसी तरह से हम यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें एंगल फॉर्म में करना है सो वो हम कैसे करेंगे, और दूसरा अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे पास दो वेक्टर से वेक्टर ए वेक्टर बी, मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सही होता है स्केलर प्रोडक्ट एंगल फॉर्म में। मेरे पास यहाँ पर एंगल का यूज़ किया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है कॉम्पोनेंट फॉर्म में हम कैसे करें, मतलब कि मेरे पास पहला वेक्टर के मैंने a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, दूसरा वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो है इसे हम रियल प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसका आंसर एक रियल नंबर आता है। सो इसमें कुछ वेक्टर की टर्म्स ऐड नहीं होगी। सो अब कैसे प्रोडक्ट करते हैं, क्या करना होगा, आई कैप, जो आई कैप के कॉम्पोनेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस जे कैप के कॉम्पोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके सम कर दो, प्लस के कैप के कॉम्पोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके सम करना। मतलब कि आई कैप के मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और यही होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने आपको दोनों फॉर्म्स में बता दिया। स्केलर प्रोडक्ट एंगल फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास ये होता है। सो अब हम देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने ये देख लिया कि क्या फॉर्मूलाज है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अब स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं कोई सा भी एक वेक्टर ले रहा हूँ, वेक्टर बी, और इसका प्रोजेक्शन में वेक्टर ए पे कर दूँ, और जो मतलब जो मेरे पास प्रोजेक्शन आई मैं इसे ग्रीन से कलर कर देता हूँ, सो ये मेरे पास इसकी प्रोजेक्शन आई, और इस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड इनटू जो भी मेरे पास वेक्टर बी था उसका मैग्नीट्यूड कर दूँ, सो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। मतलब कि मैंने इस वेक्टर से इस पर प्रोजेक्शन की, सो दिस इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड, सो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। सो ये था स्केलर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है। एंगल फॉर्म में फॉर्मूलाज कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में फॉर्मूलाज कहते हैं। अब नेक्स्ट कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। वो क्या है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, सो इसका मीनिंग ये है कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट अगर वो लेस देन जीरो आ जाता है तो दोनों के बीच का एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इक्वल से जीरो आ जाता है मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप वन होगा, जे कैप डॉट जे कैप भी वन होगा, के कैप डॉट के कैप भी वन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आई कैप डॉट आई कैप देखते हो इसमें जे कैप के कैप के कॉम्पोनेंट्स नहीं है तो मतलब उनके कॉम्पोनेंट्स जीरो हो गए। आई कैप डॉट आई कैप वन इंटू वन, वन आंसर आया। सो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आई कैप इंटू जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर दूँ तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ ए। मैंने उसका मैग्नीट्यूड किया, उसका ही स्क्वायर कर दो, सो मेरे पास आ जाएगा मैंने इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मॉड का स्क्वायर कर दें, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब ये कैसे आया वो देख लो, मुझे फाइंड आउट करना था ये प्रीवियस प्रॉपर्टी जो मेरे पास है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इससे मैं लिख सकता हूँ दैट दिस इज इक्वल टू दिस डॉट दिस। जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, ए डॉट बी, एक मेरे पास क्या आया, दूसरा बी डॉट ए आया, ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होता है। सो मैं लिख सकता हूँ 2a डॉट बी। सो इस तरह से इसका फॉर्मूला आया। सो ये वाली भी एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि जो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि मैं अगर बाहर मल्टीप्लिकेशन में तो हम जो इसे अंडर मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये था। नेक्स्ट चलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब जो हमने प्रीवियस चीज़ पढ़ी स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूला से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला आता है। कैसे, मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी जो है वो होता है मॉड बी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो मेरे पास एंगल का फॉर्मूला आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। सो मेरे पास कॉस थीटा का ये फॉर्मूला आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। सो बस यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मीनिंग है, मैं मान लेता हूँ पहला मेरे पास है वेक्टर ए, दूसरा है दिस इज वेक्टर बी। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये मेरे पास है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। सो मेरे पास इसकी प्रोजेक्शन ये आ जाएगी, ग्रीन से कलर करते हैं। सो मेरे पास इसकी प्रोजेक्शन ये आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, मुझे इतना पता है कि ये वाली लेंथ मॉड बी थी, मुझे ये एंगल पता है थीटा, इसका कंपोनेंट नीचे ले लो। सो मॉड बी कॉस थीटा, इसकी लेंथ मॉड बी कॉस थीटा आ गई। बस यही होता है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन की लेंथ मेरे पास आ गई मॉड बी कॉस थीटा। इससे अगर मुझे आगे एक्सटेंड करना है सो मैं फॉर्मूला से एक्सटेंड कर सकता हूँ। मुझे पता है कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। बाहर मॉड बी मल्टीप्लिकेशन में था, इससे ये कट जाएगा, मतलब कि मेरे पास प्रोजेक्शन की लेंथ ये आ गई। ठीक, सो बस यही था। अगर मुझे एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर करनी हो, मैंने अभी क्या किया, सिर्फ प्रोजेक्शन की लेंथ निकाली। लेकिन अगर मुझे प्रोजेक्शन वाला वेक्टर निकालना हो, मतलब कि मुझे ये वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो हमें बस कुछ नहीं करना, मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है, इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। ए वेक्टर के अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया, यूनिट वेक्टर से मुझे एक ही डायरेक्शन मिल गई, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुझे ये वेक्टर मिल गया। सो अगर मैं ए यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ दिस इज दिस डिवाइड बाय इसका स्क्वायर इनटू ये। सो ये मेरे पास आ गया वेक्टर। अगर मुझे चाहिए हो प्रोजेक्शन का, सो मेरे पास ये आएगा। अब मुझे ये वाला वेक्टर पता चल गया, ये वाला, मुझे ये वाला वेक्टर पता था। अब अगर मुझे ये वाला वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए कि फाइंड आउट दिस वेक्टर, सो मैं क्या करूँगा कि मुझे एक चीज़ पता है, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तीनों वेक्टर्स का सम 0 होता है अगर ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर देखो ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी दिस ए वेक्टर। सो बस ये हो गया, मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स बता दिया। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा, अगर मुझे ये वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, और अगर आपको बोल दिया जाए कि ये वाला वेक्टर निकालो तो आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बताया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो इस वाली वीडियो में आपको मैंने स्केलर प्रोडक्ट पूरा अच्छे से करवा दिया। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, पूरा उसे हम डिस्कस करेंगे। सो बाय।